student, myself Unnati Patel from SS Divine School. Welcome to today's session. आज हम चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। इन लास्ट लेक्चर हमने करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। उन दोनों का यूज़ करके आज हम एक नई इक्वेशन फाइंड करेंगे, दोनों के बीच का रिलेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंडक्टर को एज्यूम करते हैं। वो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अभी ये कंडक्टर की जो लेंथ है उसको हम लोग x ले रहे हैं। उसकी जो लेंथ है कंडक्टर की, यहाँ पे हमने x कंसीडर किया। ये कंडक्टर के अक्रॉस में हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट में करंट फ्लो होता है। तो उन दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे दिखाई है। अभी जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो पास कर रहे पर यूनिट वॉल्यूम में से, वो कितने होंगे वो देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ वायर n है। तो उसके लिए हमें जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं इन क्रॉस सेक्शन एरिया पूरे वायर में से, वो n इंटू ए इंटू वी डी जितने होंगे। तो n इंटू ए इंटू वी डी। तो ये कैसे आया, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपकी जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने की वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स अप्लाइड होगा। तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी से मूव होना स्टार्ट हो गए। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपको पता है, d बाई टी। तो यहाँ पे d क्या लिया है हमने, x लिया है। वो उस x इज तो वेलोसिटी इज इक्वल टू x बाई टी लिखेंगे तो आपको फाइनली इक्वेशन मिल जाएगी x इज इक्वल टू वी डी इंटू डेल्टा टी। तो हम ये पूरे देयरफॉर हम यहाँ पे जो चार्ज पासिंग हो रहा है थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, उसको हम लिखेंगे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी ए वी डी इंटू टी। अभी आपने जो करंट था, करंट के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ से जो पास हो रहे हैं, ये वाली जो इक्वेशन है उसमें हम ये पुट करेंगे तो टी टी आपका कट हो जाएगा और फाइनली यू गेट द इक्वेशन I इज इक्वल टू एनी ए वी डी। लास्ट लेक्चर में हमने करंट डेंसिटी पढ़ी थी। तो करंट डेंसिटी क्या थी, तो क्रॉस सेक्शन एरिया में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं उसको हमने करंट डेंसिटी बोला था। तो इसके लिए आपने J इज इक्वल टू यहाँ पे I बाई ए था। अभी I इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एन ई वी डी, एन ए वी डी। तो एन ई ए वी डी को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ पे दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया कट हो जाएगा और आपको यहाँ पे एन ई वी डी इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे J आपको जो है वो करंट डेंसिटी है और आपको पता है कि जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर फॉर्म में होता है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी वेक्टर फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन लिखेंगे J एज अ वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे माइनस दिखा है तो आपने जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की साइन कैसे है, नेगेटिव, और वी डी एज अ वेक्टर फॉर्म। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ा था कि वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ। तो ए क्या है आपका, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका, इलेक्ट्रॉन का। टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम। अभी यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो E इज इक्वल टू वी बाई एल होती है। तो ये यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी ले रहे हैं वो E इज इक्वल टू वी बाई एल है। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया था क्रॉस सेक्शन एरिया में, तब जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है। तो वो कितना फोर्स लगेगा, जितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और जो इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है वो, तो E इंटू कैपिटल, ये आपका जो है वो फोर्स लगेगा E इंटू कैपिटल E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या लिए, V बाई एल। तो आपको यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा F इज इक्वल टू E कैपिटल V डिवाइडेड बाय L मिलेगा।
और एक्सेलरेशन तो अकॉर्डिंग टू आपको पता है कि F इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो F बाय एम। यहाँ पे जो मास है वो सॉरी यहाँ पे m है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, F की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे EV डिवाइडेड बाय L, तो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू EV डिवाइडेड बाय ml मिलेगा। जो आप ये वाली जो इक्वेशन है उसमें पुट करोगे तो फाइनली आपको VD इज इक्वल टू EV डिवाइडेड बाय ml इंटू टाउ इक्वेशन मिलेगा। अभी जो लास्ट वाली इक्वेशन थी I इज इक्वल टू NeAVD, तो उसकी जगह पे जो यहाँ पे VD की जगह पे हमने अभी जो इक्वेशन फाइंड की उसको हम पुट करेंगे, तो I इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिलेगा I इज इक्वल टू NeA E इंटू V डिवाइडेड बाय ml इंटू टाउ। ये VD की इक्वेशन हमने पुट की। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्वायर बन जाएगा, तो NE स्क्वायर टाउ A इंटू वी डिवाइडेड बाय ml मिलेगा। अभी करंट डेंसिटी का इक्वेशन आपको याद है, J इज इक्वल टू I बाय A है, तो यहाँ पे हम लोग I वाली जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे तो आपको फाइनली यहाँ पे ए कट होके NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। करंट डेंसिटी जब हमने पढ़ा था तब ये वाली भी इक्वेशन आपको याद होगी, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा आपकी क्या है, कंडक्टिविटी है। इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करवाएंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय m है। जो रेजिस्टिविटी के हम लोग आगे जो थियरी पढ़ेंगे उसमें ये इक्वेशन देखेंगे फिर से उसका यूज करके। तो अभी ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ कैसे कंफर्म करेंगे इक्वेशन में, तो ओम्स लॉ में आपको पता है R इज इक्वल टू V बाय I है, तो V बाय I इज इक्वल टू R है, तो हम कंडक्टिविटी का इन्वर्स लेंगे तो आपको रेजिस्टिविटी मिलेगी, तो यहाँ पे उल्टा करते हैं तो आपको M इंटू L डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर टाउ इंटू A मिलता है, जो आपका ओम्स लॉ की इक्वेशन को कंफर्म्ड करता है। अभी नेक्स्ट है आपकी थियरी मोबिलिटी। मोबाइल मतलब पता है आपको, घूमना, फ्री। तो जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में से वो आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है उसमें आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जो मूवमेंट की वजह से आपको मिल रहा है उसमें से करंट। और जो सेमीकंडक्टर होता है तो सेमीकंडक्टर में आपको इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से मिलता है। तो मोबिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, अदरवाइज हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी को हम म्यू से डिफाइन करते हैं। हमने जो इक्वेशन लिखी थी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड है। आपको उसको प्रैक्टिकली जब उसका यूनिट लिखना वो क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड है। अभी हमने लास्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन आपको याद है, E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय m इंटू टाउ है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो इक्वेशन थी उसको यहाँ पे पुट करोगे, ये वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको फाइनली म्यू इज इक्वल टू E इंटू टाउ डिवाइडेड बाय m मिलेगा। मोबिलिटी जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायमेंशन ऑफ अ कंडक्टर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती और वो कंडक्टर के डायमेंशन पर भी डिपेंड नहीं करती।
लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ को याद कर लेते हैं। इन फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it. That means कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो जो कंडक्टर के अंदर से जैसे करंट फ्लो हो रहा है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते थे तो वैसे ही आपका करंट इंक्रीज होता था। मतलब वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, लीनियर थे। उसकी फर्स्ट लिमिटेशन ऐसी है कि वो V और I का जो रिलेशन आपको मिल रहा था वो लीनियर था, बट कुछ केसेस के अंदर वो लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर रहेगा। तो कौन सी कंडीशन में होगा? जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी वजह से क्या होगी? रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से जो आपका करंट मिल रहा है वो क्या हो जाएगा? भले ही आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हो पर जो आपका जो करंट है एक टाइम के बाद वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं मिलेगा, दैट मीन्स नॉन लीनियर मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हमने ग्राफ लिया है, ग्राफ में I वर्सेस V लिया है। तो यहाँ पे जहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई होता है वो आपको लीनियरली ग्राफ मिलेगा, और यहाँ पे जिसमें आपको ओम्स लॉ नहीं अप्लाई होता है, जैसे टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई, तो उसकी वजह से आपको ग्राफ ऐसे कर्व शेप में मिलेगा। उसकी फर्स्ट लिमिटेशन हो गई कि V और I का जो आपको रिलेशन मिलेगा वो क्या होगा? नॉन लीनियर होगा। सेकेंड जो आपकी लिमिटेशन है वो V और I का जो रिलेशन है उसमें जो आपकी V और I के रिलेशन में वो हमेशा V की साइन पे डिपेंड करता है। मतलब वो आप उसको फॉरवर्ड बायस में लगा रहे हो या रिवर्स बायस में लगा रहे हो, उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग डायोड ले रहे हैं, जो डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको करंट नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे ग्राफ देखो कि हम यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में जैसे आपने अप्लाइड किया करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया, तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है बट आपको करंट क्या हो रहा है? 0 मिल रहा है। थोड़े टाइम के बाद आपको क्या मिलेगा? करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और इंक्रीजिंगली आपको करंट मिलेगा। अब क्या करो, जो आपका जो यहाँ पे डायोड है उसको उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको हम रिवर्स कर देंगे। मतलब फॉरवर्ड बायस में था, अब हम वहाँ पे रिवर्स बायस में, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल थे उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। पहले हमने जिसको पॉजिटिव में लगाया था उसको अब नेगेटिव में लगा रहे। तो उसकी वजह से आपको देखोगे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया था वो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू सेम है, पर करंट आपको क्या मिलेगा? डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में करंट 0 मिल रहा था, यहाँ पे स्टार्टिंग में से ही आपको करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप चैप्टर नंबर 14 डायोड में पढ़ोगे सेमीकंडक्टर में। तो देखो उसका स्टेटमेंट देखते ले रहे हैं। द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ अ V। मैंने अभी पहले ही बोला है वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? V की पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई की है उसके साइन पर। मतलब आप फॉरवर्ड में लगा रहे हो या रिवर्स में लगा रहे हो। In other word, if the current I from the certain V, then the reversing direction of a V keeping its two turn fixed does not produce a current of a same magnitude। भले ही आपने वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू थी वो सेम लगाई तो भी आपको जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो वैल्यू के लिए सेम नहीं होगा। मीन्स कि आपकी सेकेंड कंडीशन जो है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहे हो उसकी साइन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कि वैल्यू पे, उसकी मैग्नीट्यूड पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है। जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उसकी साइन पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग में आप वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में लगाया था तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हो, करंट नहीं मिल रहा है। यही वैल्यू के लिए आप देखो यहाँ पे आपको जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो? डिफरेंट मिल रही है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन
पोटेंशियल डिफरेंस की साइन पे डिपेंड करता है। अभी थर्ड जो लिमिटेशन है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रिलेशन है वो नॉन अनयूनिक है, नॉट ए यूनिक है। क्यों नहीं यूनिक है? तो यहाँ पे आप पहले ग्राफ में समझ लेते। ये आपका V वर्सेस I का ग्राफ है। तो यहाँ पे जो I, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है, वो डॉटेड लाइन में यहाँ पे ये दोनों जगह पे I की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे देखो I की एक ही वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है। तो ये नॉन लीनियर हुआ, इसलिए इसकी थर्ड लिमिटेशन है। द रिलेशन बिटवीन V एंड I, potential difference and current, is a not a unique. There is a more than a one value of a V for the same current. एक ही करंट की वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट पोटेंशियल वोल्टेज की वैल्यू मिल रही है। ये कौन से मटेरियल में दिखने मिलेगा? तो जर्मेनियम आर्सेनिक का मटेरियल यूज़ करोगे तब ये बिहेवियर आपको नोट करोगे। ये थी 3 लिमिटेशन, फिर से याद कर लेते। जो V और I का रिलेशन है वो दोनों, इसकी फर्स्ट लिमिटेशन में क्या मिलेगा? नॉन लीनियर। सेकेंड वन में क्या है? वो V की साइन पे डिपेंड करता है। तो V एंड I का जो रिलेशन है ऑलवेज डिपेंड ऑन द साइन ऑफ अ V। थर्ड जो है रिलेशन बिटवीन V एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज अ नॉट यूनिक। तो नेक्स्ट